तो बच्चों अब हम उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया था 7.44 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया था और थोड़ा सा कह सकते हैं हो सकता है आप में से बहुतों को समझ में ना आया। क्यों नहीं आया होगा मैं वो बता दूं, क्योंकि इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, और इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे इस चैप्टर के वो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम के थे। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, केसी और केपी होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीजें बदल जाती है, तो मैं उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से दोबारा बताऊंगा। बट उससे पहले मैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम के और क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने के कुछ तरीके बता दूं, जिससे आपको अब बाकी चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। देखो होता है बिल्कुल इसी की तरह है। आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस के वजह से होता है। आयंस कौन कौन से होते हैं, एसिड, बेस, सॉल्ट। ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आयंस प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ अपने कांस्टेंट्स होते हैं जिसको हम के ए, के बी, के डब्ल्यू, के एच और के एस पी से डिनोट करते हैं। अभी तक हम बात करते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी आता था, के पी आता था, बट यहाँ पे अब जो क्वेश्चन होने लग जाएंगे वहां पे के सी के पी कम आएगा, वहां पे आयनाइजेशन कांस्टेंट वर्ड आएगा। होते वो भी कांस्टेंट है बट वो आयनाइजेशन कांस्टेंट क्वेश्चन में जो भी कंपाउंड आपको दिया है तो थोड़ा बहुत तो आपको कुछ पता भी होंगे, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, ये एसिड होते हैं, NaOH बेस होता है। तो उनके लिए एसिड के लिए कांस्टेंट के होगा, जैसे वह के सी होता था, यहाँ पे एसिड के लिए हम उसे के बोलते हैं, बेस के लिए के बी, सॉल्ट के लिए के एच, वाटर के लिए के डब्ल्यू। ठीक है, और के एस पी होता है पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। तो ये इनकी कांस्टेंट है जो आप क्वेश्चन में आएंगी। और एक चीज और यहाँ पे ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट के बी आएंगे, दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इन सब चीजों को एसिड बेस सॉल्ट जो भी हम कह रहे हैं, वाटर वगैरह जितनी भी चीजें अब हम पढ़ेंगे उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रांग और वीक। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो इसमें इनमें चांसेस है कि आपको ये वाले कॉन्स्टेंट्स ना दिखे, कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम नहीं दिखाते। वो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो चीजें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। रिवर्सिबल नहीं होती तो कांस्टेंट भी नहीं आएगा। तो अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस और जनरली सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, वीक बेस और वाटर। तो ये तीनों चीजें इक्विलिब्रियम दिखाएगी। अगर ये इक्विलिब्रियम दिखाएगी तो इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। एसिड के लिए के ए, इसके लिए के बी, इसके लिए के डब्ल्यू वाले। ठीक है, अब एक चीज और, जितनी भी चीजें वीक होती है, एसिड हो या बेस हो, जब वो डिसोसिएट होती है तो उनको डिसोसिएट करने के का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में जो इससे पहले हमने किया था फिनॉल वाला, उसमें हम उसी फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन थोड़ा और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। वो होता है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब इनमें से किसी में भी लग सकता है। के को कांस्टेंट होता है, अगर एसिड है तो के, बेस है तो के बी। सी क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर टर्म का कंसंट्रेशन होगा, अल्फा अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो यहां से के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। बार बार एक चीज सुन लो, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ए वीक एसिड के लिए, बी वीक बेस के लिए। जब के आ ही रहा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश हुआ ही हुआ है। सी कंसंट्रेशन होगा उस पर्टिकुलर चीज का जो मोलरिटी में होता है। अल्फा अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन होगा, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ। अब एक बात और बता दूं, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक होगा तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा टूटने के बाद उसके आयंस का कंसंट्रेशन भी सी होगा। इनिशियल पॉइंट पे तो जीरो होगा, इनिशियल पॉइंट पे नहीं टूटा, लेकिन जब वो टूट चुका होगा जिससे प्रोडक्ट बन जाएंगे उस पॉइंट पे सी कंसंट्रेशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये मैक्सिमम अमाउंट में डिसोसिएट हो जाता है। तो सी में से सी अमाउंट ही अपने कैटायन के बनाएगा और सी अमाउंट ही अपने एनायन के बनाएगा स्ट्रॉन्ग के केस में। और स्ट्रॉन्ग होते कौन से हैं वो आपको बता चुका हूं।
ठीक है। अगर ये वीक हुआ तो पहले तो इक्विलिब्रियम बनेगा, तो सी अमाउंट में से इनिशियल में 0 0 बनेगा, बट इक्विलिब्रियम पर सी में से सी अल्फा बनेगा, और यहाँ पे भी सी अल्फा और सी अल्फा ही बनेगा, सी अल्फा और सी अल्फा ही फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में केसी केपी में वहां पे हम इसको सी माइनस एक्स कहते थे, फिर यहाँ एक्स कहते थे, एक्स कहते थे। ये एक्स एक्स कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आता है, जैसे वहां पे केसी केपी में आता था, बट यहाँ पे सी अल्फा वर्ड ज्यादा आएगा, सी अल्फा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले से तो लगाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बट एक कॉमन फॉर्मूला जल्दी यूज कर सकते हैं, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर ये 2a होता तो 2c अल्फा बनता, वो टेंशन मत लो। अच्छा, उसके बाद एक चीज और, समटाइम्स जब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसके लिए कोई भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट नहीं है, ना के गिवन है फॉर एसिड, ना ही के बी है फॉर बेस, उस कंडीशन में माना जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने बहुत मैक्सिमम टाइम तक डाइल्यूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक होता है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा टाइम तक आप नहीं कर रहे हो, बहुत स्लो टाइम, लेस टाइम के लिए कर रहे हो, तो वो अपने आयंस को वापस रिकन्वर्ट कर देगा उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट में। लेकिन अगर बहुत मैक्सिमम टाइम आप छोड़ दे रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम तक छोड़ने पर क्या होगा, उसके आयंस धीरे धीरे भले टाइम लेके ज़्यादा बनेंगे तो हम उसको उस समय कंसिडर कर लेंगे लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर वो उस समय बना हुआ है तो उस पॉइंट पे फिर से उसका जो कंसंट्रेशन सी है वो स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम करेगा, मतलब ऑन फर्दर डिसोसिएशन वो सी और सी ही अमाउंट बनाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। एक लास्ट टॉप टर्म जो इसमें अब आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? इफ वी हैव एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट which is further dissociated into cation positive and anion negative, तो एट इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशन को नहीं दिख रहा, इनिशियल में हम C00 लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे आपको पता है ये अपना सेक्शन दिखाएगा C माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। लेकिन अगर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई दूसरा भी सॉल्ट डिसॉल्व है, सॉल्ट जनरली आपके जो होते हैं वो फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के आते हैं, कोई सॉल्ट डिसॉल्व है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है इसी सोल्यूशन में, बट वो इसके साथ कुछ आयन कॉमन रख रहा है। कुछ आयन क्या रखा है? कॉमन। सपोज इसमें जो कैटायन है वो इसमें भी है, इसमें जो एनायन है वो इसमें भी है, दोनों में से कोई एक अगर कॉमन रख रहा है, उस कंडीशन पे ए प्लस और बी माइनस, ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, बी प्लस ए माइनस, तो इस बार ए नेगेटिव वाला आयन कॉमन है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट ने अपना फर्दर डिसोसिएशन दिखाया जिसके थ्रू वो सी माइनस सी अल्फा से सी अल्फा बनाया इक्विलिब्रियम, बट इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट में कोई हमने बाहर से कोई सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया जिसमें इसके साथ कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन आया, तो उस कॉमन पोर्शन की वजह से प्रोडक्ट साइड में कोई ना कोई कंसंट्रेशन, देखो क्या हो जाएगा उसका, वो सेम वाले का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बढ़ा है तो हमें पता है रूल क्या कहता है, कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट में बढ़ता है उस कंडीशन पे केमिकल रिएक्शन कहाँ को शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे वो बढ़े हुए कंसंट्रेशन को कम कर सके, दैट मीन इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में शिफ्ट होने का मतलब, इसमें बैकवर्ड तो है ही नहीं तो इसी में बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड में शिफ्ट होने का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ डिसोसिएट हुआ तो वापस से क्या हो जाएगा, अनडिसोसिएट। तो जब ये अनडिसोसिएट हो जाएगा उस केस में इसका जो अमाउंट सी अल्फा आपने यहाँ पे लेके गया है, जो अपने एक्चुअल अमाउंट से टूट के फॉर्म हो रहा था, वो अमाउंट नेग्लिजिबल हो सकता है, क्योंकि सी अल्फा माइनस हो रहा था डिसोसिएट होने के लिए, बट अगर हमने उसमें कोई सॉल्ट डाला जिसने कॉमन आयन रख दिया, कॉमन आयन बना दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो कॉमन आयन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा। प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम ने शिफ्ट किया आपको बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब उसने फिर से किस चीज का नेचर दिखाया, एसोसिएट होने का। वो एसोसिएशन इस सी अल्फा को क्या करेगा, डिसोसिएट वाले अमाउंट को फिर से क्या करेगा, एसोसिएशन में लाएगा, ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो सकती है। ठीक है, ये बात रखना है यार। और अगर क्वेश्चन में जैसे वहां पे केसी केपी होता था, यहाँ पे अगर के के बी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, तो स्मॉल वैल्यू में आप जानते हो ये अमाउंट नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं, बहुत कम होता है, क्योंकि स्मॉल वैल्यू का मतलब ये बहुत कम बना होगा, तो अगर ये बहुत कम बना है तो इसका मतलब ये बहुत नेग्लेक्ट होगा। सेम अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत हाई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1m कंसंट्रेशन है, तो ये 1m है तो ये टूट के भी 1m ही देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो
कंप्लीटली आयंस देता है, वीक में कुछ फ्रैक्शन ऑफ आयंस देता है, तो ये 1m देगा। तो हम स्ट्रॉन्ग जो आपका कॉमन आयन है उसका टोटल कंसंट्रेशन कितना होगा 1m प्लस सी अल्फा होगा। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस 1m के कंपेरेटिवली, क्योंकि सी अल्फा बहुत छोटी वैल्यू थी। ये वो बातें हैं जो मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले बता दूं, क्योंकि अब हम सीधे इसके क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारी चीजें आपको यूज होगी। ठीक है, ध्यान रखना आप जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 7.44 से स्टार्ट कराओ फिनॉल वाले से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस टाइम पे हो सकता है आपको क्वेश्चन शायद ना समझ में आए। एक काम करते हैं हम इसके 7.44 और 7.45 ये दोनों क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। आपको लगेगा कि अभी तो किया था ये क्वेश्चन, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7.46 से। दो क्वेश्चन छूटे हुए अभी मैं बीच में कराऊंगा। 7.46 पे आ जाऊँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ जरा देखो। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। केसी केपी तो आपको शायद कम मिले, अब कुछ और चीजें मिलेगी। क्वेश्चन में बोला है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड होता है CH3COH, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहा है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना है 1.74 इंटू 10⁻⁵ है। अब ये क्या है देखो, अभी बोला ना आयोनाइजेशन कांस्टेंट, हम अब आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहां पे आयन वाले कांस्टेंट होंगे। आयन वाले कांस्टेंट क्या होते हैं के, Kb, KH वगैरह। अब एसिड है तो दैट इज क्लियरली के, पक्का के हो सकता है और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वीक एसिड होता है ये आपको पता है। के गिवन है। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने अभी बोला, कुछ टर्म्स बताए थे आपको। सी कंसंट्रेशन को रिफर करता है, सी अल्फा वो अमाउंट होता है जो प्रोडक्ट साइड में वीक इलेक्ट्रोलाइट में बन रहा होता है, ये अल्फा को ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अल्फा मुझे निकालना है जब 0.05 m का कंसंट्रेशन दिया, यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि सी कितना दिया है 0.05 m। अब हम इसको पहले तो इक्वेशन बना रहा हूं, बट मैं करना डायरेक्ट चाहता हूं। देखो डायरेक्ट कैसे करूं, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, पहले हम उस पर फोकस करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। एसिटिक एसिड ब्रेक होगा, एसिड है तो ऑब्वियसली बात है H+ ही देगा H+। इनिशियल कंसंट्रेशन से यहाँ 0 यहाँ 0। एट इक्विलिब्रियम ये C माइनस कितना C अल्फा, तो ये भी C अल्फा बनेगा। क्लियर, हमें अल्फा निकालना है। एक तरीका वही है, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाए क्या, K इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, दैट मीन्स क्या CH3CO माइनस अपॉन क्या H+ इंटू H+, सॉरी CH3COH, ये लगाया रूल, वैल्यू रखी। 10⁻⁵ बहुत ही लेस वैल्यू है, 10⁻⁵ लेस वैल्यू है क्योंकि 0.0001 बहुत ही छोटा होगा। तो अगर ये बहुत छोटी वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे C अल्फा, इसको लिखेंगे C अल्फा अपॉन नीचे वाले को लिखेंगे क्या C माइनस C अल्फा इक्वल टू कितना 1.74 इंटू 10⁻⁵। अब यहां देख लो, यहां पे C माइनस C अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो C अल्फा जब वैल्यू बहुत -5 है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो हुई होगी, बहुत ही कम कंप्लीट हुई होगी इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने तक। दैट मींस ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। नेग्लिजिबल होगी तो हम इसको C कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या C² अल्फा स्क्वायर अपॉन ओनली C। ये क्या हो गया C से C कट गया तो ये आ गया कितना C अल्फा स्क्वायर, और ये आपका 1.74 इंटू 10⁻⁵। C को डिवाइड करो, C की वैल्यू ये है, अल्फा आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस बार तो मैंने इस तरीके से बता दिया, बट मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें इक्विलिब्रियम दिया होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, वही आता है वो ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन होता है। तो जब आप ये निकाल दोगे, देखो कैसे निकलेगा, अल्फा इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁵ अपॉन C 0.05 अपॉन √। कुछ नहीं किया, इसको मैंने C को यहाँ भेजा, C की वैल्यू 0.05 थी, स्क्वायर था तो √, लगा दिया, ऐसे अल्फा निकल जाएगा, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद एक पार्ट और पूछ रहा है, ये कांस्टेंट होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसका एक पार्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस।
एसिटेट आयन का क्या बताना है, कंसंट्रेशन बताना है। एसिटेट आयन ये है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। तो बस जो अल्फा निकला उसको मल्टीप्लाई कर दो सी से, आपका क्वेश्चन क्लियर। एंड इट्स पीएच। तीसरा क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो जरा पीएच को याद करो। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव। तो भैया इस क्वेश्चन में ये जो एच पॉजिटिव है इसका कंसंट्रेशन भी तो सी अल्फा ही है। तो जो एच पॉजिटिव की वैल्यू आई है वो है रखना। माइनस लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ऊपर लॉग वाला क्वेश्चन आपको निकालना सिखाया है। क्लियर। एसिटेट आयन ये है, ये एसिटिक एसिड है। चलो आगे बढ़े। तो ये है बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बताया ना इसको सॉल्व करने का, उसको एक बार दोबारा देख लो फिर करो। बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल रहा है। नेक्स्ट, it has 7.47. It has been found that the pH of a 0.01 m solution of an organic acid, एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, OA लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, उसका pH कितना है, 0.01 है। pH कितना है, 0.01 m है, सॉरी उसका pH 4.15 है। pH m में कैसे होगा, और उसका कंसंट्रेशन 0.01 है। अब क्लियर रखना क्वेश्चन होगा। देखो कंसंट्रेशन इतना है और ये आपका pH इतना है। नाउ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। एनायन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो ऑर्गेनिक एसिड है, जब हमें क्वेश्चन में पीएच की बात कर रहा है तो ऑटोमेटिकली पीएच दिया है, हाँ, और आपका ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड्स ही माने जाते हैं। और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन निकालना है, साथ में आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है। एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे केसी और केपी का ही काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड किस में टूटा होगा, ओ प्लस और ए माइनस, सपोज ओ प्लस और ए माइनस। ऑर्गेनिक एसिड है, सी कंसंट्रेशन होगा, सी कंसंट्रेशन का मतलब कितना, 0.01 कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे 0.0 बन रहा होगा। तो यहाँ पे 0.01 माइनस 0.01 अल्फा बन रहा होगा। क्लियर। तो ये भी कितना बन रहा होगा, 0.01 अल्फा, और ये भी 0.01 अल्फा बन रहा होगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब जरा सुन लो, यहाँ इसके बाद जब हम ऑर्गेनिक एसिड की अगर रिगार्डिंग बात करें, हमें क्या करना है, हमारे पास एक टर्म होता है, डायरेक्ट मैं आपको बताऊं, सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूं, ऑर्गेनिक एसिड K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सी है, अल्फा नहीं है, K नहीं है। क्वेश्चन में निकालना है हमें, क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। एनायन है ये, यानी कि मुझे ए नेगेटिव निकालना है। ए नेगेटिव मतलब मुझे 0.01 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अल्फा निकालना है। अल्फा हमारे पास नहीं है। और मुझे आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, के भी मिसिंग है, ये भी मुझे निकालना है, और इसका पीके भी निकालना है। क्या निकालना है, पीके। पीके पीएच ही होता है, पीएच में माइनस लॉग एच पॉजिटिव लेते हैं तो पीके में माइनस लॉग के लेंगे। इतनी सारी चीजें निकालनी है। कैसे निकाले, सुनो, ये पीएच है, ये पीएच है, देखो इस पीएच को हम माइनस का लॉग एच पॉजिटिव लिख सकते हैं, इक्वल टू 4.15। यहां से एच पॉजिटिव निकाल सकते हैं लॉग की हेल्प से, इसको एंटी लॉग में शिफ्ट करके। एक क्वेश्चन किया है हमने ऐसा, कैसे एच पॉजिटिव निकल जाएगा। एच पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन होगा वो पक्का O प्लस का ही होगा। ये एसिड है भैया, एसिड है तो एसिड का नेचर, ऑर्गेनिक एसिड भले ही है तो एक क्या देगा, कोई भी एसिड ले लो, HCl, H प्लस देने के साथ एक नेगेटिव आयन देता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है तो एक पॉजिटिव कौन देगा, H पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या देगा, नेगेटिव। तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमारा यहाँ से निकल जाएगा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का मतलब वो भी तो 0.01 अल्फा ही आएगा। तो यहाँ से हमारा H पॉजिटिव यानी कि 0.01 अल्फा निकल गया। 0.01 अल्फा किसके बराबर है, A नेगेटिव के। ये सॉल्व, जैसे ये सॉल्व 0.01 अल्फा इक्वल टू किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए नेगेटिव की, ए नेगेटिव निकल जाएगा। और ये 0.01 क्या है हमारा, सी है, इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा निकल जाएगी, अल्फा निकल जाएगा। सी पता है, सी अल्फा स्क्वायर से के निकाल दोगे आप, ठीक है, के निकल जाएगा। तो पी के क्या होगा, पी के इक्वल टू माइनस का लॉग के। तो ये है कुछ, ठीक है। देखो क्या कहा मैंने, पीएच दिया है ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव होता है।
अब ये आपको पता है ना, माइनस लॉग को पहले माइनस को आप भेजेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा। एक पढ़ा चुका हूं मैं क्वेश्चन एंटी लॉग वाला, उसी की तरह है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग एच पॉजिटिव इक्वल टू माइनस का 4.15। तो नाउ एच पॉजिटिव इक्वल टू क्या, एंटी लॉग माइनस का 4.15। इसको कैसे सॉल्व करना सिखाया था मैंने, बोला था इसको 5 बार कर लेना, इसको 0.85 कर लेना। एंटी लॉग टेबल देखो, आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 0.85 का एंटी लॉग देखो। H प्लस क्या है, आयन है, H पॉजिटिव आयन है, और हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मैंने वहां तो क्वेश्चन में लिखा था O नेगेटिव और ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बट पॉजिटिव वाला एसिड में तो H प्लस ही हो सकता है, तो दैट मीन्स O पॉजिटिव H पॉजिटिव ही तो होगा। और वो राइट साइड में बना है तो उसका अमाउंट क्या टूट रहा होगा, सी अल्फा। तो ये जो H प्लस आया वो सी अल्फा को रिफर करेगा। सी अल्फा मतलब 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा पॉजिटिव आयन का है, नेगेटिव आयन का भी उतना ही है, निकल गया नेगेटिव आयन। बस इतना ही है। चलो अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में बचे हुए 4 और 4 पे अब आते हैं थोड़ा, अब आपको शायद वो समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 7.44 क्या कह रहा है 7.44, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल। बच्चों फिनॉल, ये है फिनॉल, और फिनॉल को एसिड बोला जाता है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है फिनॉल की, मैं आपको बता चुका हूं फिनॉल आपका एसिड होता है तो उसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट को Ka कहते हैं। Ka कितना दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻10, ये फिनॉल के लिए दिया हुआ है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन। अब जरा सुनो, K दिया है तो इक्विलिब्रियम बन ही रहा होगा। फिनॉल टूटता है किसमें, एसिड है बोल चुका हूं H पॉजिटिव और साथ में ये नेगेटिव, इसको कहते हैं फिनोलेट आयन। और फिनोलेट आयन यानी कि फिनॉक्साइड आयन, एक ही मतलब है। और इसमें हमें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन निकालना है इन इट्स 0.05 m सोल्यूशन। C कितना दिया है 0.05। अब देखो इतना बता चुका हूं, अभी कितना आसान होने वाला है। फिर वही बात रही, सीधे हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ये 0.05 माइनस का 0.05 अल्फा आएगा, समझ में आना चाहिए। तो ये भी कितना बनेगा 0.05 अल्फा, ये भी कितना बनेगा 0.05 अल्फा बनेगा। इसका हमें क्या करना है, फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। ये है फिनोलेट आयन, इसका कंसंट्रेशन कितना 0.05 अल्फा एट इक्विलिब्रियम, ये निकालना है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दूं, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, ये तो 0.05 अल्फा में सी वाला टर्म है, अल्फा चाहिए। अल्फा इक्वल टू क्या, अंडर रूट के अपॉन क्या सी। के गिवन है, सी गिवन है, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकल जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा को 0.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद बोला है व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताइए। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा बताइए, अल्फा बताना। व्हेन दिस सॉल्यूशन आल्सो कंटेन 0.01 m ऑफ सोडियम फिनोलेट। देखो अब मैंने आपको बोला था ना कॉमन आयन वाला टॉपिक लगेगा। अल्फा तब बताना है जब इस फिनॉल के सॉल्यूशन में सोडियम फिनोलेट प्रेजेंट हो। सोडियम फिनोलेट क्या होता है, ये बोला था ना, इसे बोलते हैं फिनोलेट। फिनोलेट यानी कि एनायन वाला, जिसको फिनॉक्साइड आयन भी कह रहे हैं। तो सोडियम फिनोलेट मतलब इसमें हमें O के साथ Na जोड़ देना है। तो O के साथ जब Na जोड़ोगे, इसमें से देखो H हटा, H की जगह Na आया, ये एसिड था। एसिड में से H हटा के जब कभी भी Na आता है या एसिड, तो उसे हम कहते हैं एसिड का सॉल्ट। याद रखो ना, HCl होता था, HCl NaCl में कब कन्वर्ट होता था, जब H हटता था। और ये H हटता किससे था, किसी प्रॉपर बेस की वजह से। तो एसिड में H हट के अगर कोई भी आपका टर्म अगर आ जाता है, कोई भी मेटल का टर्म आ जाता है, तो हम उसे एसिड का सॉल्ट कहते हैं। तो ये एसिड का सॉल्ट है, फिनॉल के एसिड का सॉल्ट है। और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये टूटेगा किसमें, O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, टूटा ऐसे। देखो इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01 m, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 m। ये 0.01 m है, तो ये इस बार 0.01 m रहेगा। स्ट्रॉन्ग में मैं बता चुका हूं इक्वल ब्रेक होता है। ये अपना वाला वीक है, तो वीक वाली कंडीशन कितनी होगी 0.05 माइनस कितना, इसके लिए अभी जो लिखा था फर्स्ट पार्ट में
कितना था इक्विलिब्रियम पे 0.05 माइनस 0.05 अल्फा दैट इज 0.05 अल्फा दैट इज 0.05 अल्फा, इतना होगा। ठीक है, तो ये होगा। अब मेरी बात सुनो, जब ये आपस में मिक्स हो गए तो ये आयन दोनों कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो हमें पता है क्या क्या चीजें रेफर करेगी। तो पहले मैं फॉर्मूला लगा दूं। फॉर्मूला क्या लगेगा, K इक्वल टू, K इसके लिए लगेगा, इसके लिए नहीं लग सकता, ये स्ट्रॉन्ग है। कि कंसंट्रेशन ऑफ क्या, दिस कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो जरा सुनो क्या क्या चीजें अब हमारी बदल सकती है। K की वैल्यू सेम रहेगी 1 इंटू 10⁻⁻10। इसकी वैल्यू ये यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में था 0.05 अल्फा, स्ट्रॉन्ग में भी मिल रहा है और कितना मिल रहा है 0.01। इसके आते ही प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब डिसोसिएशन कम हो जाएगा, एसोसिएशन होगा। उस एसोसिएशन के चक्कर में ये अमाउंट नेग्लिजिबल ले सकते हैं, यानी कि ये बहुत माइन्यूट अमाउंट है। तो ये माइन्यूट अमाउंट जो 0.05 अल्फा इसका है इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और यहाँ पे कितना है 0.01 स्ट्रॉन्ग में, इन दोनों को टोटल हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इतना अमाउंट यहाँ मिल रहा है इससे और इतना अमाउंट यहाँ मिल रहा है इससे। टोटल अमाउंट कितना होगा 0.01 प्लस 0.05, 0.01 प्लस 0.05। दूसरे वाले से कितना मिल रहा है ओनली 0.05, ये तो यही है। इस वाले से कितना मिल रहा है फिनॉल से 0.05 माइनस का 0.05 अल्फा। ठीक है, सुनो इसके आते ही कॉमन आयन लग गया, कॉमन आयन लग गया। कॉमन आयन ने क्या करा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा के इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया। दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये जो टूट रहा था फॉरवर्ड में एज अ डिसोसिएशन होता, बैकवर्ड में एसोसिएशन होगा। तो ये अमाउंट जो जितना टूट रहा था उससे भी कम टूटेगा। तो इसको नेग्लेक्ट करके कितना लिख सकते हैं 0.05। इस वाले में 0.05 अल्फा को हम यहाँ पे हटा इसलिए क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे बहुत छोटी होगी कंपैरेटिवली इसके। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं 0.05, इससे कट गया ये, हमें अल्फा ही निकालना था। अल्फा इक्वल टू आ गया 10⁻⁻10 अपॉन 0.01। बस डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर होगा। चीजें समझ लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का जैसा क्वेश्चन 7.45 है। 45 को जरा बता दो, देखो 45 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। The first ionization constant of H2S, H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह रहा है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये मेटल, नॉन मेटल के हाइड्राइड है। नॉन मेटल के हाइड्राइड नेचर में एसिडिक होते हैं, तो कांस्टेंट को Ka कहेंगे। फर्स्ट का मतलब Ka1 दिया है। अभी फर्स्ट क्या आया, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज्यादा H+ रिलीज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक से ज्यादा OH- रिलीज कर सकते हैं। तो जो एक से ज्यादा H+ रिलीज कर सकते हैं उनको कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड, जो एक से ज्यादा OH रिलीज कर सकते हैं उनको कहते हैं पॉली एसिडिक बेस। तो उसमें जब एक बार पहली बार रिलीज करेंगे तो कांस्टेंट Ka1, सेकंड बार करेंगे Ka2, थर्ड बार Ka3, बस ये है। तो Ka1 कितना है इसका 9.1 इंटू 10⁻⁸, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव आयन इन इट 0.1 m। अब इतनी बड़ी बात क्या बोल रहा है भैया, जब ये ब्रेक होगा किस में ब्रेक होगा, HS नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मैं बोल चुका हूँ नॉन मेटल के हाइड्राइड्स एसिड होते हैं, तो एसिड है तो कांस्टेंट Ka आया इसलिए, और Ka1 इसलिए आया क्योंकि इसमें एक से ज्यादा H+ रिलीज करने की चांसेस है इसके पास। तो H2S किस में टूटा, HS नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव। ये HS नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालना है मुझे, ये निकालना है, ये निकालना है। किस में निकालना है 0.1 m सोल्यूशन। तो 0.1 m हमें क्या मिल गया C। तो इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये हो जाएगा 0.1 अल्फा, ये हो जाएगा 0.1 अल्फा। बस सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है,
डायरेक्ट करते हैं, इसमें हम लगा देते हैं फॉर्मूला Ka1 इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब मैं वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अल्फा इक्वल टू क्या, अंडर रूट Ka1 अपॉन सी। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट Ka1 अपॉन सी। Ka1 गिवन है, सी गिवन है, अब अल्फा निकाल लो। जैसे अल्फा निकालोगे एचएस नेगेटिव का कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, सी अल्फा, यानी कि किसके इक्वल है, 0.1 अल्फा के। सी अल्फा यानी कि 0.1 अल्फा। बस ये हो गया टर्म, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड बढ़ते हैं। हाउ विल दिस कंसंट्रेशन बी अफेक्टेड, ये जो कंसंट्रेशन है कैसे अफेक्ट करेगा, इफ इट कंटेन 0.1 HCl सोल्यूशन। देखो HCl आ गया, किसी भी वीक वाले में एक स्ट्रॉन्ग वाला अगर ऐड हो गया, कितना HCl 0.1। HCl क्या काम करेगा, H प्लस Cl नेगेटिव देने का, स्ट्रॉन्ग है तो ये कितना बनेगा 0.1 m, तो ये भी कितना बनेगा 0.1 m बनेगा। फर्क क्या पड़ेगा क्वेश्चन में, फिर से वही, अब इसको हमें थोड़ा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टर्म में लिखना पड़ेगा, वरना वो नेग्लिजिबल टर्म आप समझ नहीं पाओगे। सी अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ। Ka1 इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2S। पहले मैं पूरा लिख रहा हूँ फिर आधा लिखूँ, फिर उसको शॉर्ट कर दूंगा। देखो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻8। HS नेगेटिव मतलब 0.1 अल्फा आप पहले वाले पार्ट के लिए, लेकिन अब H से ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 अल्फा। S नेगेटिव कितना रहेगा 0.1 अल्फा, क्योंकि उसके पास तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पे H प्लस कॉमन, उल्टा कह दिया मैंने, 0.1 प्लस, देखो जो HS नेगेटिव है, जो HS नेगेटिव है वो ये है, वो है 0.1 अल्फा। बट H प्लस 0.1 अल्फा है, H प्लस मुझे यहां मिल रहा है, ये कॉमन है इस बार, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 अल्फा। तीसरा वाला H2S कितना है 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। फिर वही 0.1 प्लस ये 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, इसके आते ही क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बड़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, तो बैकवर्ड हो जाएगी तो ये नेग्लिजिबल, तो ये नेग्लिजिबल, तो ये वाला टर्म नेग्लिजिबल, यहाँ पे ये नेग्लिजिबल नहीं, क्योंकि 0.1 अल्फा में 0.1 ऐड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओनली 0.1, इसको लिख सकते हैं 0.1। ये कट गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 अल्फा आ गया। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वो कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेट, व्हाट क्वेश्चन में बोला था उसने, हाउ विल दिस कंसंट्रेशन चेंज, ये कंसंट्रेशन कैसा चेंज होगा। पहले वाले पार्ट में अपने HS नेगेटिव निकाला था विदाउट यूजिंग HCl, सेकंड पार्ट में HS नेगेटिव निकालना पड़ेगा यूजिंग HCl। तो ये अल्फा आया 0.1 से मल्टीप्लाई करके देखो HS नेगेटिव पहले कितना था और अब कितना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसी में जुड़ा हुआ है। इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब वो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka2 कह देते हैं। सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻13। तो भैया जब सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहा है तो इसका मतलब ये दूसरी बार डिसोसिएट हो रहा है, तो पहली बार डिसोसिएट जो हुआ था वो HS नेगेटिव और H पॉजिटिव में हुआ था, तो अब जब सेकंड बार डिसोसिएट होगा तो HS नेगेटिव ही डिसोसिएट होगा, कि Ka2 आ रहा है तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो हमें दोबारा क्या करे, HS नेगेटिव फिर से नॉन मेटल का हाइड्राइड है, फिर से एसिड दे सके ना। HS नेगेटिव किस में टूटेगा, S2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसमें टूटेगा, ठीक हो गया। तो अब जरा सुन लो, फिर इस केस में जब ये सेकंड बार डिसोसिएट हो रहा है तो हमें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव। अब इस बार S2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालना है बोथ दी केसेस, बोथ दी केसेस मतलब विदाउट यूजिंग HCl देन यूजिंग HCl। तो एक चीज का ध्यान रखना, HS नेगेटिव का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेना पड़ेगा 0.1 अल्फा। 0.1 अल्फा का मतलब आपकी जो वैल्यू निकल के आई है, चलो इसको 0.1 अल्फा ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, H प्लस को हमें कितना लेना पड़ेगा, ये 0.1 अल्फा हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.1 अल्फा माइनस का 0.1 बीटा लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 बीटा, दैट इज 0.1 बीटा, ठीक है। फिर वही विदाउट यूजिंग कर रहे तो हम Ka2 इक्वल टू क्या लगा देंगे, C बीटा स्क्वायर कहना पड़ेगा, इस बार बीटा की वैल्यू निकाल देंगे,
तो आपका Ke2 कितना हो जाएगा, C से डिवाइड होकर सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ke2 अपॉन C, जैसे बताया सेम वही करो, ठीक है। C पॉइंट वन ही है। जब आप HCl यूज कर दोगे इस क्वेश्चन में, यहाँ से आपका बीटा निकल जाएगा, तो बीटा निकल जाएगा तो 0.1 बीटा से मल्टीप्लाई करना, S2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकल गया पहले पार्ट में। फिर जब अगेन HCl यूज करोगे, HCl यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, H प्लस कॉमन हो जाएगा, ये 0.1 ही है शायद, ये 0.1 है तो ये भी 0.1 मिलेगा, ये भी 0.1 मिलेगा। तो फिर से Ke2 इक्वल टू दिस, इसका कंसंट्रेशन 0.1 बीटा, इसका कंसंट्रेशन 0.1 बीटा प्लस 0.1 बीटा को हटा दोगे अपॉन 0.1 अल्फा माइनस 0.1 बीटा, 0.1 बीटा को हटा दोगे, 0.1 अल्फा की वैल्यू आपने पहले पार्ट में निकाली है, डायरेक्ट रख देना, ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम आ रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका अगला है, विच इज क्वेश्चन नंबर 7.48। क्या पूछ रहा है, एमंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम किया, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन को एज्यूम कीजिए, कैलकुलेट द पीएच, क्या निकालिए, पीएच निकालिए, किसका निकालना है, 0.03 MHCl। देखो एक तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक थॉट हमारे पास हमेशा रहता है, और उसने बोल भी दिया क्वेश्चन में कंप्लीट क्या मान लिया इसको, डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन कैसा है, कंप्लीट है। तो भैया HCl ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है ना, तो मुझे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन चाहिए, जो मुझे इसको ब्रेक करने पर ही मिलेगा। कितना है इसका, 0.03 M कंसंट्रेशन। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी क्या देगा वापस, 0.03 M, ये तो बता चुका हूँ ना, तो ये भी कितना देगा, 0.03 M। मिल गया H प्लस का कंसंट्रेशन, यहाँ रख दो, निकल जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिल गया, 0.03। pH निकालना है हमें, तो यहाँ से हमारा pH निकल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बता दूं, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है। पार्ट नंबर 2, pH निकालना है 0.05 M, सेकंड पार्ट है इसका 0.05 M NaOH। तो भैया pH निकालना है, तो इस बार NaOH दिया है, और देखो स्ट्रॉन्ग वैसे भी हमें दिख भी रहा है, उसने बोला भी है कंप्लीट मानो। कंप्लीट जब मानना होता है तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, सी अल्फा ब्रेक नहीं करते, कंप्लीट ब्रेक कर देते, जितना सी अमाउंट है उतना ही सी बन भी जाता है, Na प्लस और OH माइनस। तो इस बार ये Na प्लस और OH माइनस टूटेगा, कितना है 0.05 M। बताओ कितना आना चाहिए Na प्लस, 0.05 M, तो ये भी कितना आएगा 0.05 M, इतना ही आएगा, इतना आएगा। तो इस बार मुझे OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया, OH माइनस 0.005 M, OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, POH निकाल सकता हूँ, वो होगा माइनस का लॉग OH नेगेटिव, POH निकल गया। फिर हमें निकालना तो pH है, तो pH प्लस POH कितना होता है 40। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सेवन पॉइंट फोर नाइन में बोल रहा है कैलकुलेट द पीएच। देखो जब इसमें पीएच पूछ रहा है फिर से 49 में, फर्स्ट पार्ट, व्हेन 2 ग्राम ऑफ TLOH यानी कि थैलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव 2 लीटर, कितने में डिजॉल्व हो रहा है, 2 लीटर में डिजॉल्व हो रहा है। बच्चों पीएच पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आयोनाइजेशन कांस्टेंट कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगा। तो जब TLOH ब्रेक होगा तो वो किस में ब्रेक होगा, TL पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इक्विलिब्रियम नहीं बना रहा हूं देख लो, TL पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो TLOH का जो कंसंट्रेशन होगा वो यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी TL पॉजिटिव में भी उतना ही रहेगा, OH नेगेटिव में। बट हमारे पास इस बार कंसंट्रेशन तो है नहीं, TLOH का वेट दिया है और इसका वॉल्यूम दिया है, तो कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी तो होता है, वो मोलैरिटी तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ वो वॉल्यूम 2 लीटर दिया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास।
कंसंट्रेशन नहीं दिया, निकाल सकते हैं ना। गिवन वेट कितना, 2 ग्राम। थैलियम हाइड्रोक्साइड Tl, Tl का मोलर मास कितना रखोगे, Tl का मोलर मास होता है 204, Tl का मोलर मास होता है 204, OH O का 16, हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 2 लीटर। तो ये आपका हो जाएगा 2/17, 221 इंटू 2, बस 1/221 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से कंसंट्रेशन निकल जाएगा। कंसंट्रेशन आपका जितना भी निकलेगा उस कंसंट्रेशन को यहाँ पे C रख लो, यहाँ भी C बनेगा, यहाँ भी C बनेगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिर से OH नेगेटिव मिल जाएगा, C OH नेगेटिव से आप क्या निकाल दोगे, POH निकाल दोगे, माइनस का लॉग OH नेगेटिव यूज करके। जब आप POH निकाल दोगे फिर आप POH से यूज करके क्या निकालोगे, POH से यूज करके क्या करोगे, आप निकालोगे इसका pH, जो कि pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14। ठीक है, ये टेंशन मत लेना, मोलर मास Tl वगैरह के गिवन होंगे आपको। चलो सेम है, ABC तीनों पार्ट इसके सेम है। डी वाला पार्ट पढ़ा दूं, डी वाला अलग है थोड़ा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7.49 का डी पार्ट थोड़ा सा अलग है, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1 ml of 13.6 m HCl 13.6 m 1 ml है इसका। ये HCl की क्या दे दी, कंसंट्रेशन दे दिया, और ये HCl का वॉल्यूम दे दिया। is diluted with water to give 1 liter solution। सुनो, वाटर के साथ डाइल्यूट किया गया टू गिव 1 लीटर सोल्यूशन। ये V1 दे दिया, V2 दे दिया, pH ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो HCl का एक सोल्यूशन था 13.6 मोलैरिटी का, जिसका वॉल्यूम 1 ml था। उसको वो कह रहा है डाइल्यूट किया गया है किसमें, डाइल्यूट किया गया है किसमें, वाटर डाल के एक सोल्यूशन में, जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है। मतलब हम एक सोल्यूशन से दूसरा सोल्यूशन बना रहे हैं। तो हमारे पास pH निकालना है, तो pH निकालना है उस दूसरे वाले HCl का जो डाइल्यूट हो चुका है इस अमाउंट से अब इसमें। तो उसका हमें क्या चाहिए, देखो ये कंसंट्रेशन दिया पहले HCl का, वॉल्यूम दिया है, और ये दूसरे वाले की वॉल्यूम दी है। तो इसको हम मोलैरिटी लिख सकते हैं। दूसरे वाले की मोलैरिटी मुझे नहीं दी है, तो जब हम एक को दूसरे में कन्वर्ट करें तो हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 गिवन है, V1 गिवन है, V1 आपका ml में है, तो हम इसको लीटर में बदल लेंगे, दैट मीन्स 10⁻³ लीटर। M2 निकाल लेंगे, V2 आपको गिवन है। तो यहाँ से जो M2 निकला वो कंसंट्रेशन हो गया किसका, HCl का। वो किस में ब्रेक होगा, H+Cl-। तो जो यहाँ से M2 की वैल्यू आती है वही M2H+ बनाएगा, वही M2Cl नेगेटिव बनाएगा। तो उससे आप क्या निकाल दोगे, pH इक्वल टू माइनस का लॉग H पॉजिटिव, यानी कि क्या M2। तो आपको pH निकालने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7.49। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.50। 7.50 क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 m ब्रोमो एसिटिक एसिड। ब्रोमो एसिटिक एसिड बोल रहा है बच्चों, ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला होता है CH2Br COH। कुछ नहीं है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH होता है। ब्रोमो लगा रहा है तो ऑब्वियसली बात है CH3H हट के उसमें जगह Br आ गया एक। कितना है इसका कंसंट्रेशन, 0.1 m है। एसिड है तो H+ ही देगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को किससे दिखाते हैं, अल्फा से। कितना दिया है, 0.132। कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का pH निकालना है। क्या निकालना है, pH निकालना है और pKa निकालना है। pH भी निकालना है और pKa भी निकालना है। देखो कैसे करेंगे। एसिडिक एसिड ब्रेक होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब बचा ही क्या, देखो क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल बता दूं, pH निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा माइनस का लॉग H पॉजिटिव, जो मुझे यहां से मिल सकता है। pKa निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, माइनस का लॉग Ka, जो Ka मुझे कहां से मिलेगा, इस रिएक्शन में
CH3 के कहाँ से मिलेगा, सीधे लिख लेता हूँ ना, C अल्फा स्क्वायर। इसमें तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसका कंसंट्रेशन कितना, 0.1। इक्विलिब्रियम पे 0 0 दैट इज 0.1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता है C अल्फा, कितना हो जाता है C अल्फा, इनडायरेक्टली बोलूँ तो 0.1 इंटू अल्फा कितना 0.132, क्योंकि इस बार C और अल्फा दोनों ही दिए। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा C अल्फा, यहाँ पे भी क्या बनेगा C अल्फा। क्लियर। तो जरा सुन लो, ये H प्लस की वैल्यू कितनी आई, C अल्फा, C और अल्फा दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करके H प्लस निकाल दोगे, वो H प्लस से PH निकलेगा। पीके के लिए के चाहिए, के की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर है, क्वेश्चन में C भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बस आपका पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7.51 The pH of 0.005 कोडीन एक कंपाउंड है, कंसंट्रेशन दिया है 0.005 m। कोडीन बोला है, कोडीन का फॉर्मूला बोला है इसने, कोडीन C18H21NO3 इस 9.95, इसका पीएच दिया है 9.95, पीएच दिया है 9.95। कैलकुलेट्स इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीकेबी, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट और निकालिए, और क्या निकालिए, पीकेबी निकालिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालिए और साथ में क्या निकालिए, पीकेबी निकालिए। देखिए कैसे निकालना इसको, ये जो कोडीन का कंपोनेंट है, अगर इसका पीएच दिया हुआ है दैट मीन्स ये क्या कर रहा होगा, एनायन में टूट रहा होगा, साथ में H पॉजिटिव दे रहा होगा। मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये कोडीन ले लिया, एक एनायन में टूट रहा होगा, साथ में टूट रहा होगा, H पॉजिटिव में टूट रहा होगा। कंसंट्रेशन कितना दिया इसका 0.005, इक्विलिब्रियम पे 0.005 माइनस 0.005 अल्फा होगा। एनायन भी कितना बनाएगा 0.005 अल्फा, H प्लस भी कितना बनाएगा 0.005 अल्फा। ठीक है, ये हो गया। इस क्वेश्चन में पीएच दिया है, तो पीएच की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, माइनस लॉग H पॉजिटिव 9.95, H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो H पॉजिटिव किसको, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल सकते हो आप लॉग वाली टर्म यूज करके। H पॉजिटिव किसको रिफर करेगा 0.0005 अल्फा, H पॉजिटिव निकल चुका है तो इसको डिवाइड करना, तो ऐसे अल्फा निकल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में अल्फा सॉल्व हो गया। अल्फा जैसे सॉल्व हो गया, हमारे पास क्या आगे बचा क्वेश्चन में, के आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि के इक्वल टू क्या, सी अल्फा स्क्वायर। के इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। सी गिवन है, अल्फा आपने यहां से निकाला तो के निकल जाएगा। क्या निकालना है इसके बाद, के बी निकालना है। एक फॉर्मूला होता है के और के बी दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। के डब्ल्यू ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻40। बस इतना था, ठीक है। देखो 7.52 वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, उसको समझा देता हूं, आप कर लेना, क्योंकि उसमें ना बोला है कि इस क्वेश्चन में आपको बुक में जो टेबल दिए 7.7 उसको यूज करना है। एक सोल्यूशन है एनिलीन का। एनिलीन होता क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जो कि नेचर में बेस होता है। एनिलीन 0.001 m एनिलीन का सोल्यूशन है। एनिलीन जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये देता है आपको NH3 पॉजिटिव, इसे हम एनिलीन या मैन कहते हैं, साथ में OH नहीं लेते। इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.000 कितना 0.001 m ये दिया हुआ है। और बोला गया है इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका हम बात करेंगे Kb। हाँ बेस है, मैं बोल चुका हूँ, ये बेस होता है क्योंकि वाटर में जाने पर OH नेगेटिव होता है। बेस कैसे पता चला, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, लुईस बेस है। ये मत सोचना कि यार इसको बेस क्यों मान लिया मैंने,
लोन पेयर लुइस बेस, जिनके पास शॉर्टेज वो एसेट। के भी इसका हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके लिए मैं एनसीईआरटी की टेबल चेक करनी पड़ेगी 7.7, तो वहां से आपको के भी मिल जाएगा। इसका पीएच निकालना है मुझे, पीएच तो देखो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव होता है, ये आप जानते हो सब लोग, होता है। पीएच निकालने के लिए एच पॉजिटिव चाहिए। देखो यहां तक की बात आई, तो पहले हम इसके पीएच पे फोकस करें। ये 0.001 माइनस का 0.001 अल्फा इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट करेगा, तो ये बनेगा 0.001 अल्फा, और ये भी बनेगा 0.0001 अल्फा। क्लियर। OH नेगेटिव 0.001 अल्फा है। सुनो के बी गिवन है, के बी इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। के बी गिवन है, टेबल से मिल जाएगा। सी गिवन है, अल्फा निकाल दोगे, इजी है, तक कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बी अपॉन सी निकाल लेना। जैसे अल्फा निकल गया तो अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करके OH नेगेटिव निकल जाएगा। OH नेगेटिव आपका निकल गया, तो OH नेगेटिव की हेल्प से आप क्या निकाल दोगे, POH, और POH जैसे निकल गया, POH प्लस क्या, पीएच किसके इक्वल होता है, 14 के। मतलब जब POH आपको निकल जाएगा तो POH प्लस पीएच आपकी किसके इक्वल आ जाएगा, 14 के। बस ऐसे सॉल्व होगा। करा चुका हूँ, खाली कैलकुलेशन बदल रही है और कुछ है नहीं इसमें। इस क्वेश्चन के आगे भी बहुत सारे पार्ट है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ क्या निकालना है, आयोनाइजेशन निकालना है, मतलब अल्फा ही निकाल देना है, जो हम निकाल चुके, ऑफ एनिलीन इन दिस सॉल्यूशन। अल्फा निकाल दिया। नाउ ऑल्सो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। अल्फा निकालने के बाद इस एनिलीन के कॉन्जुगेट एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। ये क्या बात हुई भैया, ये एनिलीन है, बोला था बेस है, तो बेस जब वाटर में जाएगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। बेस जब वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड का जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, के। तो इस एनिलीन का के कॉन्जुगेट एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मुझे के निकालना है। के कैसे निकालेंगे, इसका तो खुद के भी होगा, जो मैंने अभी निकलवा दिया। किसके इक्वल होगा, के डब्ल्यू के इक्वल होगा। ये आपको पता है, ये आपने भी पहले पार्ट में निकाला, के आप निकाल दोगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या, 7.52। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.53। क्या है 7.53, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.05 m एसिडिक एसिड इफ इट्स pK वैल्यू इज 4.74। देखो एसिडिक एसिड है CH3COH, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.05 m, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.05 m, pKa वैल्यू कितनी दी है 4.74, pKa वैल्यू 4.74 pKa। How is the degree of dissociation affected when its solution also contain this? पहले तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालनी है, यानी कि अल्फा निकालना है। देखो अल्फा निकालने में क्या जरूरत पड़ती है, आपको पता है K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है। अब K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो K लग ही जाएगा। वैसे ही करके ब्रेक होने पर CH3CO नेगेटिव में ब्रेक होगा, साथ में H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। पीके दिया है, पीके की मदद से माइनस लॉग के करके आप क्या निकाल दोगे, के निकाल दोगे। सी गिवन है, अल्फा निकल जाएगा। पहला पार्ट खत्म। पार्ट दूसरे पे आते हैं। दूसरे पार्ट को कह रहा है ये जो आपका डिग्री ऑफ क्या है, कौन सा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो अल्फा आपने निकाला ये कैसे अफेक्ट करेगा जब आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, किसके साथ, पहला HCl के सोल्यूशन के साथ जो 0.01 m बना रहा है। HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। 0.01 m है तो यहाँ भी 0.01 m देगा, यहाँ पे भी 0.01 देगा। अब देखो क्या हो जाएगा, आपने फर्स्ट पार्ट में K जो लगाया, अब K किसके इक्वल होगा, K इक्वल होगा प्रोडक्ट, ये C नेगेटिव है, इसका कंसंट्रेशन कितना ब्रेक होगा 0.05 अल्फा, H प्लस का 0.05 अल्फा प्लस 0.01, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.05 माइनस का 0.05 अल्फा। बस आपको जानते हो, इसको भी नेग्लेक्ट कर लोगे, इसको भी नेग्लेक्ट कर लोगे, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, सॉरी
यहाँ से ये हट जाएगा। बस यहाँ पे के निकाल के आपका HCl वाला टर्म, HCl की वजह से आप इसका अल्फा निकाल सकते हैं। पहले कितना था जो अब कितना चेंज हुआ। सेकंड पार्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा है वो HCl को कितना कर दे रहा है 0.1, पार्ट बदल गया तो यहाँ पे 0.01 की जगह कितना आ जाएगा 0.1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1। बस ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.54। The ionization constant of dimethylamine। अच्छा, एमीन, डाइमिथाइलेमीन का फॉर्मूला होता है CH3NHCH3। ये डाइमिथाइलेमीन होता है, ये भी बेस होता है ड्यू टू दिस। इसका हमें क्या बोल रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। आयनाइजेशन कांस्टेंट बेस बोल चुका हूं तो Kb होगा। Kb कितना है 5.4 इंटू 10s पावर -4, ये है। इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है, अल्फा निकालना है। कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.02 m। अब कितने बार बताऊं ये क्वेश्चन, देखो क्योंकि बेस है तो वाटर में डिसॉल्व होगा, इक्विलिब्रियम तो बनाएगा क्योंकि Kb दिया हुआ है, तो किसमें टूटेगा CH3 NHCH3 दैट इज गिव 1 पॉजिटिव, H2 आ जाएगा प्लस क्या OH नेगेटिव। तो वही है ना, इक्विलिब्रियम पर इसका अमाउंट होगा 0.02 माइनस का 0.02 अल्फा, इसका बनेगा इस वाले का 0.02 अल्फा, इसका बनेगा 0.02 अल्फा। एट लास्ट फॉर्मूला जब सॉल्व करोगे Kb इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्या CH3NH2CH पॉजिटिव। NH2 कैसे बना, क्योंकि हमें यहाँ पे H2O में से OH नेगेटिव निकला तो H पॉजिटिव जुड़ गया इस जगह पे, और यहाँ पे कितना OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या CH3NH और यहाँ पे CH3। इसको हम क्या करते हैं 0.02 अल्फा लेंगे, इसको 0.02 अल्फा, इसको 0.02 माइनस 0.2 अल्फा, ऐसे लगाओ, वरना डायरेक्ट लिख दो ना Kb इक्वल टू क्या C अल्फा स्क्वायर। अगेन C गिवन है, Kb गिवन है, अल्फा निकल जाएगा। चलो पार्ट सॉल्व। व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइल एमीन इज आयनाइज्ड, परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइल एमीन निकालना है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइल एमीन इज आयोनाइज्ड, अल्फा का परसेंटेज निकालना है व्हेन 0.1 m NaOH, 0.1 m NaOH इज आल्सो प्रेजेंट। देखो जो डाइमिथाइल एमीन था, डाइमिथाइल एमीन जब वाटर में जा रहा था तो उसने एनायन के साथ कैटायन के साथ OH नेगेटिव दिया, उस पॉइंट पे हमने क्या निकाला, उसका कंसंट्रेशन, वो अल्फा निकाला। अब इसमें NaOH जब आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, NaOH क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो किसमें टूटेगा Na प्लस और OH माइनस, तो रूल के अकॉर्डिंग ये 0.1 m से 0.1 m ही बनाएगा। ठीक है, इसकी मदद से अल्फा में क्या फर्क पड़ेगा, Kb तो Kb की तरह रहेगा, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.02 अल्फा, इसका हो जाएगा 0.1 प्लस 0.02 अल्फा। हम 0.1 को कंसिडर करेंगे, इस वाले में हम वैल्यू को कितना लेंगे 0.02 माइनस का 0.02 अल्फा, यही तो लेंगे। इसका कंसंट्रेशन कितना लेंगे, C प्लस को जो भी इससे पहले वाले में आयन लिखा था ये वाला, वो है ये CH3NH2 पॉजिटिव CH3, ये वाला आयन है। इसको कितना लेंगे 0.02 अल्फा, दूसरे वाले को लेंगे OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन था 0.02 अल्फा, NaOH के ऐड होने से हो गया 0.1, नेक्स्ट वाले में 0.02 माइनस का 0.02 अल्फा, वही है। इसके आने से कंसंट्रेशन ड्रॉप होता है, तो ये भी नेग्लिजिबल, ये भी नेग्लिजिबल, Kb गिवन है, तो यहाँ से अल्फा निकाल दो। जितना भी अल्फा आएगा उसको हम क्या कर देंगे, एट लास्ट परसेंटेज निकाल देंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका परसेंटेज निकालने में क्वेश्चन सॉल्व हेल्प करेगा। अगले पे आए, क्वेश्चन नंबर 7.55। 7.55 देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब H प्लस निकालना है। When the following biological fluids whose pH are given,
आपको पीएच दिए हुए हैं बहुत सारी चीजों की। ह्यूमन मसल फ्लूइड, उसका पीएच दिया है 6.83। बस क्या करना है देखो, पीएच इक्वल टू क्या, माइनस लॉग एच पॉजिटिव इन ईच केस, तो ये आ जाएगा 6.83 माइनस का लॉग एच पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका एच पॉजिटिव इक्वल टू माइनस का 6.83, ये एंटी लॉग बन जाएगा वहां जाके, एंटी लॉग ये हो जाएगा 7 बार पॉइंट का 17, ये हो जाएगा 7 बार को क्या लिख देंगे 10 पावर माइनस 7.17 का एंटी लॉग आप देख लो तो आपका H प्लस निकल जाएगा। ठीक है, बाकी बचे हुए 4 पार्ट सेम है, स्टमक का निकालना है, ब्लड का निकालना है, सलाइवा का निकालना है। क्वेश्चन में बस यही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7.56 देखो क्या कह रहा है। 7.56 वाला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड एग व्हाइट आर दिस। पीएच दिए आपको डिफरेंट चीजों के, इस बार पीएच दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कॉफी मिल्क का ले लेता हूँ, पीएच कितना दिया 5 दिया है, 4 चीजों के पीएच दिए है और ईच केस में आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन निकालना है, आपको H प्लस निकालना है। बस करना क्या है, सेम ही तो क्वेश्चन है, जैसे अभी निकाला सेम है, वहां भी पीएच दिया था, पीएच इक्वल टू लगा दो माइनस लॉग एच पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.57। क्वेश्चन नंबर 7.57 में क्या है देख लो, if 0.561 gram of KOH is dissolved in water to give 200 ml of solution at this, देखो KOH है, इस बार डिजोल्व कर रहे हैं KOH को, KOH को जब डिजोल्व कर रहे हो कितना अमाउंट है KOH का, 0.561 ग्राम है KOH का, KOH का इतना अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जब KOH का इतना अमाउंट आपको गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, वॉल्यूम दिया है 200 ml, आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, किसका निकालना है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है और हाइड्रोक्सिल आयन का निकालना है। पोटेशियम आयन यानी कि K प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस का निकालना है और आपका हाइड्रोक्सिल आयन का निकालना है यानी कि OH नेगेटिव, इन सबकी कंसंट्रेशन निकालना है और साथ में इस क्वेश्चन में पीएच भी निकालना है। तो KOH अगर हम देखें तो ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये किसमें टूटेगा, K प्लस और OH माइनस में टूटेगा, यानी कि जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही इनका भी होगा। क्लियर, तो इसका कंसंट्रेशन निकाल लो, तो K प्लस का आंसर तो वैसे ही निकल गया, OH नेगेटिव का भी आंसर वैसे ही निकल गया। तो कंसंट्रेशन तो हमारे पास है नहीं, बट हमें पे W दिया हुआ है, तो W इक्वल टू M, मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं MO इंटू V। गिवन वेट गिवन है, मोलर मास KOH के लिए होता है K का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। KOH का मोलर मास हो गया, वॉल्यूम 200 ml है तो 200 ml हो जाएगा आपका 200/1000। कहां से निकल गया KOH का कंसंट्रेशन। तो जब KOH का कंसंट्रेशन निकल चुका है, सपोज आ गया X, K का भी X, OH का भी X, तो K प्लस और OH माइनस का तो आंसर आ गया। अब सुनो, अब OH का आ गया, OH नेगेटिव आ गया, H प्लस कैसे निकाले, H प्लस कैसे निकाले, OH नेगेटिव तो आ गया। या तो एक तरीका है, OH नेगेटिव की हेल्प से आप पहले POH निकाल दो, OH नेगेटिव की हेल्प से आप क्या निकाल दो, POH निकाल दो। ठीक है, फिर POH की मदद से आप pH निकाल दो, pH भी निकल जाएगा, आपको क्वेश्चन में चाहिए भी, और pH आपको रेफर करता है माइनस लॉग H पॉजिटिव को, फिर वहां से आप H पॉजिटिव निकाल दो, ये हो जाएगा। या एक और फॉर्मूला होता है OH और H प्लस में रिलेट करने का, OH नेगेटिव से H प्लस अगर आप निकालना चाहो, वो ये होता है, ये H3 पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन दैट इज इक्वल टू KW।
वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। H3 पॉजिटिव को H प्लस ही तो कहते हैं। OH नेगेटिव आपने निकाल दिया, ये होता है 10⁻⁻14। इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है। बस अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ रहा है 7.58 क्वेश्चन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH का होल ट्वाइस। SR स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को S से रिफर करते हैं। सॉल्युबिलिटी को अब S से भी कह सकते हो, वैसे सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में किसी भी सल्यूट के कितने मैक्सिमम ग्राम डिसॉल्व हुए, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी कितनी दी है SrOH के होल ट्वाइस की? सॉल्युबिलिटी कितनी दी है? 19.23 ग्राम पर लीटर। हमें इसमें स्ट्रोंशियम और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। SrOH का होल ट्वाइस जो ये आपका है, SrOH का होल ट्वाइस है। जब क्वेश्चन में ना, पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं से कहीं तक भी आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं दिया हो तो आइडिया लगा लेना कि ये स्ट्रॉन्ग वाली केसेस होंगे, ये आपके लिए इजी काम हो जाएगा। तो Sr2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव इस टाइप से टूटेगा। SrOH नेगेटिव का मोलैरिटी कंसंट्रेशन दिया होता तो Sr2 प्लस का भी उतना होता, OH नेगेटिव वाले में उसका 2 इंटू हो जाता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसा ही होता है ना। हमें सॉल्युबिलिटी दी है, सॉल्युबिलिटी देखो ग्राम पर लीटर में दी है, और हमें पता है मोल पर लीटर में मोलैरिटी होती है, जो हमें यहाँ चाहिए तो नहीं दी है ना। तो अगर ये सॉल्युबिलिटी को मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? मोलर मास से, तो मुझे मोलैरिटी मिल जाती है। क्योंकि ये ग्राम पर लीटर है यूनिट, मोलैरिटी मोलर मास की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? मोलर मास की यूनिट आपकी होती है मोलर मास MO इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या? गिवन वेट, यानी कि क्या? मोल पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल पर लीटर बन गया मोलैरिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का टर्म है। तो दैट इज 19.23। मोलैरिटी कितनी? SrOH का होल ट्वाइस। स्ट्रोंशियम का मोलर मास होता है आपका, स्ट्रोंशियम का होता है 87.6, OH O का 16, H का 1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 इंटू 2, मोलर मास हो गया। तो 19.23 इंटू 87.6 प्लस 34, इसको आप सॉल्व कर लो। 19.23 इंटू 121.6, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी। तो जैसे ही मोलैरिटी निकल गया, यानी कि कंसंट्रेशन निकल गया, तो कंसंट्रेशन अगर आपका y निकला तो Sr2 प्लस का भी y होगा, इसका 2y होगा, उसका डबल है ना, इसका डबल हो जाएगा। खत्म। Sr2 प्लस का आंसर हो गया y, हाइड्रोक्सिल आयन का आंसर हो गया 2y। ये दो निकालने थे, और निकालना है इसमें pH निकालना है। तो pH इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव तो है नहीं, OH नेगेटिव तो है, OH नेगेटिव की हेल्प से क्या निकालो? अभी तो बताया एक रूल, H प्लस इंटू OH माइनस कितना हो रहा है आपका KW, और ये OH नेगेटिव की वैल्यू वो लिखोगे जो 2y करके आई है, ठीक है। बस हो गया 7.58। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.59। क्वेश्चन नंबर 7.59। द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो, ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, CH3 CH2 CaOH। आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड है तो Ka कितना है? 1.32 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा निकालना है। हैविंग कंसंट्रेशन 0.05 m एंड ऑल्सो इट्स pH। शॉर्ट में बता दूं क्योंकि करा हुआ है, इसमें टूटेगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव,
0.05 माइनस का 0.05 अल्फा, यहाँ पे 0.05 अल्फा बनेगा, यहाँ पे 0.05 अल्फा बनेगा। तो के सीधे अप्लाई करते हैं, के इक्वल टू क्या, सी अल्फा स्क्वायर। ऐसे अल्फा आपका अल्फा आप पुराने तरीके से निकाल दो, निकल गया अल्फा। क्लियर। पीएच निकालना है, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव कैसे आएगा, एच पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, सी अल्फा के, विच मीन्स 0.05 अल्फा के। सी अल्फा यानी कि क्या, 0.05 अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका अगला पार्ट तो और भी इजी है। ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे अफेक्ट करेगा, जब आप इसको HCl के साथ इंट्रोड्यूस करो जो कि 0.01 एम होता है। इसको मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको याद आ रहा होगा तो कितने बार मैं बहुत करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट 7.60, the pH of 0.1 m solution of cyanic acid। कौन सा एसिड है, साइनिक, HCNO। ये जो HCNO है, pH कितना दिया है इसका, 2.34, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 m। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, एसिड है तो के निकालना है, एंड डिग्री ऑफ क्या निकालना है, आयोनाइजेशन, यानी कि क्या निकालना है, अल्फा भी निकालना है। तो HCNO एसिड है तो पक्का टूटेगा CNO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। देखो एक लाइन में बताऊं, पीएच की हेल्प से H प्लस निकलेगा, H प्लस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी अल्फा में ही आएगा, सी अल्फा का मतलब 0.1 अल्फा आएगा। क्लियर, यानी कि H प्लस अगर आप पीएच की हेल्प से निकाल चुके होगे तो आपने डायरेक्टली सी अल्फा की वैल्यू निकाल दी। तो सी अल्फा की वैल्यू निकाल दी तो वहां से हम क्या करोगे, सी अल्फा किसके इक्वल है, 0.1 अल्फा, 0.1 को डिवाइड करोगे तो अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकल गया, के इक्वल टू क्वेश्चन में क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कह रहा है बच्चों 7.61। नाइट्रस एसिड कह रहा है, नाइट्रस एसिड आपका होता है HNO2। नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस है, नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रस एसिड SNO2। आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहा है तो Ka दे दिया इसका, एसिड का तो Ka होता है, Ka कितना दे दिया इसका, 4.5 इंटू 10⁻⁴ -4। इसका पीएच निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन कितना दिया है, इसका पीएच निकालना है। कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.04 m।